हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है सेट गोल्स बाय अर्जुन बेस्ट। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 12th मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा आप कह सकते हैं। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ABCD is a rhombus whose diagonal intersect at E, then vector EA plus vector EB plus vector EC plus vector ED is equals to option first AD vector, option second at 2 AD vector, option third at 2 BC vector और option फोर्थ है 0 वेक्टर। तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है ABCD एक रोम्बस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये विदाउट डायग्राम इसको कर सकते हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पहले हमें एक डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, चाहे वो रफ ही क्यों ना हो, लेकिन एक डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। एक रोम्बस बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है। ABCD इज अ रोम्बस, तो ABCD कहीं पर भी आप नाम दे सकते हो। हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट E, जो रोम्बस के डायगोनल है, रोम्बस के डायगोनल बना लेते हैं। एक डायगोनल ये बना लिया मैंने और एक डायगोनल ये बना लिया। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? E पे, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है? कह रहा है ई ए वेक्टर। समझो इस चीज को, ई ए वेक्टर, ई से ए को वेक्टर गया है, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है, ये वाला वेक्टर ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर, ई से बी को, ऐसे डायरेक्शन ई से बी को, ठीक है। ई सी वेक्टर, ई से सी की ओर को एरो, मतलब ई सी वेक्टर ये है, प्लस ई से डी को वेक्टर जो गया है उसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो अब एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता दी पैरेललोग्राम रोम्बस की, कि रोम्बस की चारों साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज नहीं करनी है। हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। मतलब क्या है? क्या मतलब होता है कि ए ई इक्वल्स टू ई सी होता है, ठीक है। ऐसे ही ई बी इक्वल्स टू क्या होता है? ई डी होता है। क्लियर? तो अब हम कैसे लिखेंगे? देखो, हम ऐसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से इसको समझना। देखो वेक्टर ऐसे जा रहा है, ई से ए को जा रहा है, ऐसे नहीं पढ़ना है आपने। ए से ई को नहीं जाना है, क्योंकि ए से ई वेक्टर नहीं है। वेक्टर कहाँ से है? ई से ए को है। तो आप बोलोगे ई ए जो वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा? ई से ए को वेक्टर किसके इक्वल होगा बताओ? ई से सी जो वेक्टर है, ये दोनों इक्वल हो गए, है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल है कि डायगोनल के जो डायगोनल होते हैं रोम्बस का वो बाइसेक्ट करता है। लेकिन क्योंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो आप खुद ही बताओ, ये लेंथ तो इक्वल है लेकिन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है ना। एक इधर को जा रहा है तो दूसरा उसके जस्ट अपोजिट जा रहा है। तो दोनों इक्वल तो हैं लेकिन अपोजिट है। दोनों क्या है? अपोजिट है। तो दोनों में से किसी एक के उसमें नेगेटिव साइन लगा लो, है ना। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। ये माइनस साइन बता रहा है। इक्वल तो है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन बता रहा है ये माइनस साइन की अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ से ई ए वेक्टर प्लस ई सी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई? 0, है ना। कुछ नहीं करा, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट, सिमिलरली इस वाले में आ जाओ। ई सी ई बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? ई बी जो वेक्टर होगा किसके इक्वल होगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ई से डी। ई डी वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस साइन बता रहा है। तो यहाँ से ई बी, इसको लेफ्ट हैंड साइड अगर ट्रांसपोज करें तो क्या आ जाएगा? प्लस ई डी वेक्टर इक्वल्स टू क्या? 0। और ये होगा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट्स ऐड कर दो, आपके पास आंसर आ गया। एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो ई ए प्लस ई सी वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड, हाँ लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होती है राइट हैंड साइड से। अच्छा, जीरो को हम जीरो वेक्टर लिखेंगे, हाँ जीरो को जीरो वेक्टर लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करते हैं, प्लस ई बी वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर
इज इक्वल टू जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर, मतलब जीरो प्लस जीरो तो क्या होगा, जीरो ही वेक्टर होगा। तो यही तो निकालना था। ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो वेक्टर आ गई। जीरो वेक्टर मतलब फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। इफ cos alpha, cos beta and cos gamma are the direction cosines of a vector A, then cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma is equals to which one of the following? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है -1। ठीक है, तो अब खुद बताओ आप, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है किसी एक वेक्टर ए के। तो ये तो हमें पता ही है कि अल्फा cos बीटा cos गामा क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, है ना। इसके किसी भी वेक्टर के, यहाँ पे वेक्टर कौन है, वेक्टर ए। तो ये डायरेक्शन कोसाइन है, जो कि हमें पता भी है। तो अब ये बताओ, हमें एक रिलेशन पता होता है ना, रिलेशन अमंग द डायरेक्शन कोसाइन, वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू क्या होती है, वन, है ना। ये आपको पता है, ये कंडीशन होती है डायरेक्शन कोसाइन की। ठीक है, ओके, है ना, किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, तो डायरेक्शन अमंग द डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू वन। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। थोड़ी सी हम ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे लगाएंगे, हमें वैल्यू निकालनी है। देखो, कॉस टू अल्फा प्लस कॉस टू बीटा प्लस कॉस टू गामा, इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ये वाला। कॉस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, वो समझो, वो समझो। कॉस टू अल्फा क्या हो जाएगा बताओ, टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन। ठीक है, प्लस कॉस टू बीटा, टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस वन प्लस कॉस टू गामा, टू कॉस स्क्वायर गामा माइनस वन। ठीक है, टू कॉमन ले लें, नहीं सॉरी नॉट टू कॉमन, तो टू कॉस स्क्वायर अल्फा एक साथ ले रहे हैं इसको, प्लस टू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस टू कॉस स्क्वायर गामा, माइनस वन कितना हो गया, -3 हो गया। ठीक है, अब ये इन तीनों चीजों में से, इन तीनों चीज में से हम टू कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, -3 चल ही रहा है। ठीक है, थ्री से नहीं लिया है टू कॉमन, केवल इन तीनों में से लिया, क्योंकि थ्री से तो आ ही नहीं सकता। ओके, टू। अभी बताओ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर वन से वन है, वन आ गया, मल्टीप्लीकेशन में है तो ब्रैकेट लगा रखा है, -3। तो आंसर क्या है इसका, -1। क्या है, ऑप्शन फोर्थ। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट। करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या है थर्ड क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स ब्रैकेट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज अ यूनिट वेक्टर। ये जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर दे रखा है आपको, एक्स की वैल्यू निकालनी है, चार ऑप्शन आपके पास है। तो ये एक यूनिट वेक्टर है, कौन यूनिट वेक्टर है, एक्स ब्रैकेट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्या है, इज अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, यूनिट वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू वन होती है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मॉड लगे ना, ये इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होती है, वन होती है ना। वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है, वन होता है, ऐसे समझ लो। ओके, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मॉड के अंदर एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप, मॉड क्लोज इक्वल्स टू वन। अच्छा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट कौन है, एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस का के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, इक्वल्स टू वन। अंडर रूट आने के स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो
स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x² तो ये हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली, स्क्वायर से रूट कैंसिल और ये 1 आ गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। तो फाइनली एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1/√। वैल्यू ऑफ एक्स ही तो निकालनी थी, प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बी नहीं है, इसमें रूट नहीं है, प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इफ mod of a vector equals to 10, mod of vector b equals to 2, and dot product of vector a dot vector b equals to 12, then the value of vector a cross vector b is 16, 14, 10 और 8। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या क्या गिवन है, ये कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन गिवन है, ये डॉट प्रोडक्ट गिवन है, तो हमें कुछ पता तो होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर के बारे में। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू 12 गिवन है, हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे ओपन करते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे ओपन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 12। क्लियर, ये गिवन होगी, इसको ओपन कर दिया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए भी गिवन है, कितना 10 इंटू इंटू है, पॉइंट नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना है 2, कॉस थीटा इक्वल्स टू 12। ठीक है, कैंसिल कर दो, 2 6 जा, अगेन 2 5 जा, 2 3 जा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3/5 आ गई। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, तो कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, 10th क्लास की आइडेंटिटी 1, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 10th क्लास की आइडेंटिटी 1 से, यार ऐसा लिख दिया, नहीं पता है तो 10th क्लास में जाओ। ठीक है, इक्वल से 3/5 चला, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ले रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो 1, इसको इधर लेके जाओ, साइन स्क्वायर थ्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ लेके जाओ तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे कितना आ गया, 25 माइनस 9/25 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कितना आ गया वैल्यू, 16/25 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लगा दो, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। ठीक है, अब आपको पता लग जाएगा साइन थीटा क्यों निकाला है मैंने, क्यों निकाला, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसको मैं ओपन करूंगा तो साइन थीटा आता है ना, इसलिए ऐसा कर रहा है। तो मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो हमें ये पता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए, या फिर ऐसे कर लेते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। एन कैप भी होता था, एन कैप भी होता है, लेकिन मॉड लगता है तो एन कैप यूनिट वेक्टर होता है ना, यूनिट वेक्टर में जो मॉड लगता है तो यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बताता है, 1 बताता है, इसलिए एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मैं लिख नहीं रहा। ठीक है ना, ओके, बस। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू आ गई, मॉड ऑफ ए 10 दे रखा था, इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना दे रखा था, 2 दे रखा था, इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना 4/5। अब समझ में आया ना साइन थीटा क्यों निकाला था, यहाँ रखने के लिए। 5 2 जा 10, तो वैल्यू क्या आ गई, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, आंसर 16 आ रहा है। इसका किसका आंसर आ रहा है 16, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, if the projection of vector a equals to I cap minus 2j cap plus 3k cap on vector b equals to 2I cap plus lambda k cap is 0, प्रोजेक्शन 0 है, इस वेक्टर का, वेक्टर ए का वेक्टर बी पे जो प्रोजेक्शन है वो 0 है, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज व्हाट। चार ऑप्शन है, देखते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, यहाँ पे लिखते हैं प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी कैसे गिवन होता है, वेक्टर ए डॉट
वेक्टर बी कैप, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैप। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? अच्छा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या दे रखा है? 0। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 0 दे रखी है, दे रखी है ना। अच्छा, वेक्टर ऐसे रखा, डॉट बी कैप। बी कैप जैसे दिख रहा है तो ये पता है यूनिट वेक्टर, यूनिट कैसे लिखा जाता है? वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है ना। ओके, तो इसी की वैल्यू क्या दे रखी है? इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 0 दे रखी है। उसको मैं अलग से लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू 0 दे रखी है। वेक्टर ए दे रखा है, हाँ बिल्कुल दे रखा है, देखो आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ। वेक्टर बी क्या है? 2 आई कैप प्लस जे कैप तो है नहीं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप अपॉन, अपॉन पूरे में है, पूरे में है, ये मैं सोचना इसी में है, पूरे में कर सकते हो, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते किसी वेक्टर का? इससे पहले क्वेश्चन बताया भी था। बी, बी के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, स्क्वायर जे तो है ही नहीं, मतलब 0 का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू क्या चल रहा है? 0 चल रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं? आई से आई को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब आई कोफिशिएंट से आई कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2, जे के कोफिशिएंट से जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई 0, के कोफिशिएंट से के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई 3 इंटू लैम्डा 3 लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ, देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, क्योंकि 0 तो 0 ही है, और इक्वल टू 0 चल रहा है। अब यार क्रॉस मल्टीप्लाई में जो डिनोमिनेटर पार्ट है 0 के इक्वल जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही बना देगा। तो मेरे पास क्या बचा? 2 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, केवल न्यूमरेटर पार्ट बचा ना। 2 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? -2/3 है ऑप्शन में, -2/3 ऑप्शन नंबर थर्ड, -2/3 ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बोल रहा है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर रखा है इसको। द पोजिशन वेक्टर, और इंपॉर्टेंट भी है, द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट टू ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सॉरी एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इन द रेशियो 3:1 इज। चार ऑप्शन है आपके पास, कौन सा सही है वो आपने लिखना है, सॉल्व करना है। देखो समझ लो, कह रहा है द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट है, कहाँ है? एक पॉइंट कहाँ है? एक लाइन में है, समझना, ध्यान समझने, क्वेश्चन इसी टाइप से कह रहा है। एक पॉइंट है, इस पॉइंट, ये पॉइंट लेट से मैंने पॉइंट पी मान लिया, इस पॉइंट का आपने पोजीशन वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है वो निकालना है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स, ये पॉइंट क्या कर रहा है? इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट, दो पॉइंट को जॉइन करने वाला जो पोजीशन वेक्टर है। समझो, ये एक पॉइंट है, ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा ये निकालना है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा ये निकालना है। और कह रहा है ये जो पॉइंट, मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन दो और पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, टच कर रही है, जैसे मैंने नाम दे दिया ए बी। और ये जॉइन, ये दो जॉइन हैं, ये जॉइन आ रहा है ना, ये दो जॉइन हैं जो इस लाइन को जॉइन कर रहे हैं, उनके पोजीशन वेक्टर क्या दे रखे हैं? लेट से इसका पोजीशन वेक्टर ए पहले फर्स्ट आ रहा है, तो पहला पोजीशन वेक्टर क्या है? 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर इसका। और इस जॉइन का पोजीशन वेक्टर क्या है? इस जॉइन का पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और इस जॉइन का पोजीशन वेक्टर निकालना है, इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपने निकालना है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो जॉइन है ए बी किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं? इस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं 3:1, मतलब ये 3 है, ये 1 है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट पी है इस लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:1 में डिवाइड कर रहा है। और जहां पे ये डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, और इसके कॉर्नर पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर है वो दे रखे हैं आप।
ठीक है, ये तो हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर निकालने का, पॉइंट पी के, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज गिवन बाय, एक फॉर्मूला होता है एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। कौन क्या क्या होता है समझो, एम और एन क्या होते हैं? रेशियो होते हैं, जिस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, इसके अकॉर्डिंग किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? 3:1 में। मतलब ये एम हो गया, पहला एम हो गया, दूसरा एन हो गया। अच्छा, ए बी क्या है? ए बी पहला वेक्टर है, ए होता है पहला वेक्टर, बी होता है दूसरा वेक्टर। पहला कौन वेक्टर है? ये हो गया ए, ऐसे समझ लो थोड़ी देर के लिए। बी क्या हो गया? जो दूसरा वेक्टर है ये। ठीक है, इस फॉर्म में रखो, आंसर आ जाएगा। तो देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, इस पॉइंट पी के जो पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेंगे देखना, एम बी, एम मतलब 3, बी, बी मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, प्लस एन ए, एन मतलब 1, ए, ए मतलब 2a माइनस 3b, अपॉन क्या? एम प्लस एन मतलब 3+1। तो आगे देखो रिजल्ट, 3 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी अपॉन 3+1 क्या है? 4 है। यहाँ ऐड करो, 3a प्लस 2a, 5 वेक्टर है, 3b प्लस 3b माइनस 3b 0 हो गया अपॉन 4। तो 5 वेक्टर ए अपॉन 4 है कहीं ऑप्शन में? 5 वेक्टर ए अपॉन 4 है, बिल्कुल है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मेन फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लोगे तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ भी है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।